अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं का 9वां पाठ भारत पढ़ने वाले हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं हमारे देश का नाम क्या है? बिल्कुल सही, भारत है। ये हमारा देश है। बच्चों, भारत देश पर कविता लिखी गई है जिसको लिखने वाले हैं डॉक्टर मधुसूदन साहा। तो आइए देखते हैं उन्होंने अपने भारत के बारे में क्या कहा है। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम आपको परिचय देंगे, कुछ अधिक मालूमात देंगे। हमारे देश का नाम भारत है और हमें अपने देश से प्यार है। बच्चों, अपना देश सभी को प्यारा लगता है, आपको भी लगता होगा। अपने देश की हर वस्तु, भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ के रंग रूप, यहाँ का सुबह शाम, हर चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि भारत देश हमारा है। और बच्चों, दुनिया में ये एक निराला देश है। इस कविता में भारत देश की प्रकृति, निसर्ग और वहाँ के लोगों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। यहाँ आप भारत देश का नक्शा देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको तिरंगा भी नज़र आ रहा है। तिरंगे में ऊपर कौन सा रंग है बच्चों? ये है केसरी रंग। बीच में सफ़ेद रंग है और नीचे हरा रंग है। और साथ साथ यहाँ पर अशोक चक्र भी बना हुआ है। बच्चों, ये हमारे देश का गर्व है, आन बान और शान है। इसी प्रकार बच्चों, हम अपना तिरंगा बहुत ही शान से, बहुत ही आदर और सम्मान से 15 अगस्त और 26 जनवरी को लहराते हैं। बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा देश सभी देशों से बहुत ही न्यारा है। ऐसा देश कहीं भी नहीं है। भारत एक विशाल देश है जिसमें भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं और साथ साथ यहाँ पर अलग अलग परंपराएं भी हैं जिस पर हम गर्व करते हैं, है ना बच्चों? आप लोग रोज़ाना, जब हमारी पाठशालाएं, स्कूलें खुली थी, रोज़ाना हमारा परिपाठ हुआ करता था जिसमें आप प्रतिज्ञा लिया करते थे कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई और बहनें हैं, मुझे अपने देश से प्यार है, अपने देश की समृद्धि तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। इसी प्रकार बच्चों, हमें अपने देश पर बहुत गर्व है और हमें सबके साथ प्यार और सम्मान से रहना चाहिए। सभी का हमें आदर करना चाहिए। यही एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं के लोग, बोलने वाले लोग रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं और चित्र में बहुत ही सुंदर ताजमहल और ऊंट पे बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, यही हमारे देश की सुंदरता है। चलिए शुरू करते हैं। जग में सुंदर, विशाल, अनुपम एक अजूबा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। बच्चों, आप हमारे साथ साथ इसको दोहराएंगे। जग में सुंदर, विशाल, अनुपम एक अजूबा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा।
बच्चों, यहाँ पर कवि आपको बता रहे हैं कि संसार में भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। यह सुंदर है और विशाल देश अपने आप में एक अजूबा है, एक आश्चर्य है। विशाल, यहाँ पर हम आपको अर्थ भी बताते जाएंगे बच्चों। सुंदर यानी खूबसूरत, मनमोहक। विशाल, बहुत बड़ा, है ना। विशाल यानी कैसा देश है हमारा? बहुत बड़ा देश है। अनुपम, अनोखा, बिल्कुल अनोखा, सबसे अलग थलग, है ना। अजूबा, अचरज की बात, एकदम अचंभे की बात। उसके बाद देखिए, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। दूजा यानी क्या? दूसरा। भारत की तरह कोई दूसरा देश इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुबह सुनहली किरणें आकर खिड़की खोल जगाती, मुंडेर पर कोयल चुनमुन राग प्रभाती गाती। चलिए एक बार हमारे साथ आपको पढ़ना है। सुबह सुनहली किरणें आकर खिड़की खोल जगाती, मुंडेर पर कोयल चुनमुन राग प्रभाती गाती। बच्चों, यहाँ पर आपको कवि कह रहे हैं कि सुबह खिड़की से आती हुई सूरज की सुनहली किरणें हमें नींद से जगाती हैं। मुंडेर पर कोयल तथा अन्य चिड़ियों का चहकना प्रभाती राग जैसा लगता है। सुबह सुनहली किरणें आकर खिड़की खोल जगाती, मुंडेर पर कोयल चुलमुन राग प्रभाती गाती। बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे, इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। सुनहली किरणें यानी सूरज की जो सुनहरी गोल्डन रंग की जो किरणें हैं वो आपको जगाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है मुंडेर पर कोयल। मुंडेर यानी क्या बच्चों? उसका अर्थ क्या होगा? छत की दीवार का ऊपरी उठा हुआ भाग, जहाँ पर चिड़िया और कोयल बैठकर आवाज़ करते हैं, राग गाते हैं, है ना। राग प्रभाती यानी क्या बच्चों? गाने का ढंग, सुबह गाया जाने वाला राग। आया समझ में? काम काज में जुटा हुआ है देश समूचा, काम काज में जुटा हुआ है देश समूचा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। एक बार फिर पढ़िए हमारे साथ। काम काज में जुटा हुआ है देश समूचा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। बच्चों, यहाँ पर सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और शायर कवि हमें बता रहे हैं कि हमारे देश के जैसा इस दुनिया में कोई भी देश नहीं है। देखिए आगे। सच्चे मन से गले लगाकर हम है प्रेम जताते, लेकिन जो भी आँख दिखाता उसको सबक सिखाते। एक बार फिर दोहराएंगे। सच्चे मन से गले लगाकर हम है प्रेम जताते, लेकिन जो भी आँख दिखाता उसको सबक सिखाते। बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि हम हर किसी से, हमारे देश के सभी लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? बहुत प्रेम करते हैं, गले लगाकर मिलते हैं। लेकिन अगर कोई हमें आँख दिखाता है, क्या करता है बच्चों? अगर कोई हमें आँख दिखाता है यानी डराना और धमकाने के लिए अगर हमें कोई आँख दिखाए तो हम उसे क्या करते हैं? सबक सिखाते हैं, है ना। सख्ती से उसके साथ पेश आते हैं, है ना।
हम जो है हर किसी से प्रेम से मिलते हैं, लेकिन अगर कोई आंख दिखा दे तो हम उससे क्या करते हैं, सख्ती के साथ पेश आते हैं। प्रगति पथ पर बढ़ते करते श्रम की पूजा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। एक बार फिर पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रगति पथ पर बढ़ते करते श्रम की पूजा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं बच्चों? आगे। इसी प्रकार बच्चों, आपको भी प्रगति करके आगे बढ़ना है, श्रम मेहनत से अपने देश का नाम ऊंचा करना है, रोशन करना है। इस प्रकार आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके देश को आप पर गर्व होगा। भारत जैसा, आगे है बच्चों, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। यहाँ हमारी ये कविता पूरी होती है। चलिए हम शब्द अर्थ देख लेते हैं। पहला है विशाल, अर्थ है बड़ा। दूसरा है अनुपम, अर्थ है बेजोड़, अनोखा। तीसरा है अजूबा, आश्चर्य, अर्थ है आश्चर्य। समूचा, संपूर्ण, सारा, पूरा की पूरा। श्रम, मेहनत। एक बार फिर, विशाल, बहुत बड़ा, हमारा देश विशाल है, बहुत बड़ा है हमारा देश। अनुपम, अनोखा है, सबसे अलग है। अजूबा, अचरज की बात। दूजा, दूसरा। आगे है बच्चों मुंडेर, छत की दीवार का ऊपरी उठा हुआ भाग जहाँ पर चिड़िया बैठती है। राग, गाने का ढंग। प्रभाती, अर्थ है सुबह गाया जाने वाला राग। प्रभाती यानी क्या? सुबह के वक्त में जो गीत गाया जाता है वो राग। समूचा, सारा। जताना, प्रकट करना। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत कैसा देश है? बताइए, भारत कैसा देश है? उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको पढ़ना भी है और लिख लेना है। भारत एक सुंदर, विशाल और अनुपम देश है। दूसरा प्रश्न है, सुबह हमें कौन जगाता है? क्या है बच्चों? सुबह हमें कौन जगाता है? चलिए देखते हैं उत्तर। सुबह खिड़की से आने वाली सूरज की सुनहली किरणें हमें जगाती है। तीसरा प्रश्न है, हम अपना प्रेम किस प्रकार प्रकट करते हैं? उत्तर है, हम सच्चे मन से गले लगाकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। चौथा प्रश्न है, हम किसे सबक सिखाते हैं? क्या है बच्चों प्रश्न? हम किसे सबक सिखाते हैं? चलिए देखते हैं। उत्तर में लिखा है, जो हमें डराता धमकाता है या आँख दिखाता है उसे हम सबक सिखाते हैं। चलिए, हम किसकी पूजा करते हैं? हम श्रम की पूजा करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं जिसका आपको अर्थ यहाँ पर बताया गया है। फिर उसे आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है और लिखकर अपने शिक्षक को भेजना है। चलिए देखते हैं। पहला, गले लगाना, अर्थ है प्रेम से मिलना। अब इसको वाक्य में इसका उपयोग करेंगे हम। यहाँ पर एक वाक्य आपके लिए दिया गया है, माँ ने बेटे को प्यार से गले लगा लिया। इसी प्रकार आप
दूसरा एक वाक्य बनाएंगे और ये जो मुहावरा दिया गया है उसका उपयोग करेंगे। दूसरा है आँख दिखाना डराना। अर्थ है डराना। अब उसका वाक्य में उपयोग करेंगे। बच्चा समझकर आप मुझे आँख मत दिखाइए। तीसरा है सबक सिखाना सख्ती से पेश आना। अर्थ क्या है बच्चों सबक सिखाने का? सख्ती से पेश आना। अब इसका वाक्य देख लेते हैं। जो हमें आँख दिखाता है उसे हम ज़रूर सबक सिखाते हैं। इस प्रकार बच्चों इन मुहावरों का आप वाक्य में उपयोग करेंगे और अपने शिक्षकों को लिखकर भेजेंगे। दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। पहला है दुनिया में भारत जैसा डैश। अब यहाँ पर आपको ये जो 3 पर्याय दिए गए हैं इसमें से सही उत्तर चुनना है और वाक्य को पूरा करना है। पहला है केवल अमेरिका ही है, सामान और कहीं नहीं मिलता, दूसरा कोई देश नहीं है। तो अब सही उत्तर क्या होगा बच्चों? क। देखिए यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है दुनिया में भारत जैसा दूसरा कोई देश नहीं है। मुंडेर पर कोयल चुनमुन डैश। अब देखते हैं उत्तर। शोर मचाती है, दूसरा है एक दूसरे से लड़ती है, तीसरा है प्रभाती राग गाती है। तो बच्चों यहाँ पर सही उत्तर क्या है? प्रभाती राग गाती है। तो आप इसे लिख लेंगे। मुंडेर पर कोयल चुनमुन प्रभाती राग गाती है। चलिए मेहनत से काम करने को ही हम, तीसरा क्या है बच्चों? मेहनत से काम करने को ही हम डैश। अब सही उत्तर यहाँ पर आपको चुनना है। उचित समझते हैं, दूसरा है पूजा मानते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सही पर्याय कौन सा है? ब। मेहनत से काम करने को ही हम पूजा मानते हैं। इस प्रकार आपको ये लिख लेना है। बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं। आप इन सब के नाम लिखकर एक सूची तैयार करेंगे और अपने शिक्षक को भेजेंगे। क्या आप पहचान पा रहे हैं इसमें कौन कौन है? आप खुद इसे पहचानिए, उनके नाम लिखिए और अपने शिक्षक को भेजिए। चलिए गृह कार्य में क्या दिया गया है देख लेते हैं। भारत देश के बारे में 5 वाक्य लिखो। बच्चों आज हमने भारत देश के बारे में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है कि नहीं? तो हमें भारत देश के बारे में कितने वाक्य लिखने हैं? 5 वाक्य। और साथ साथ बच्चों आप 5 पंक्तियों की एक कविता भी लिखने की कोशिश करेंगे और अपने शिक्षक को भेजेंगे, चेक करवाएंगे। इसी तरह बच्चों आप पढ़ते रहें, लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें। उम्मीद है बच्चों आज का लेसन आपको समझ में आया होगा, आज का पाठ। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।